स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो के अंदर। और आज हम सॉल्व करेंगे मैप। तो मैप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे सोशल साइंस के पेपर के अंदर। और मैप को कैसे सॉल्व करना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोगों को ये पता होता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। हो सकता है किसी सेंचुरी का नाम पूछा जाए, हो सकता है किसी रेलवे रूट को पूछा जाए, या फिर कोई भी कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट या फिर कोई मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछा जाए। तो ऐसे में हमको इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है जो अब तक आपको कभी बताया नहीं गया है। तो सबसे पहले जो खाली स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो खाली स्पेस है इस जगह पर आपको एक बॉक्सेस पुट ऑन करने हैं। जैसे कि आपको समझो कि आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 4 ऐसे छोटे आपको बॉक्स बनाने हैं। और उन चारों बॉक्सेस के अंदर मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर 3 ही बॉक्स बना रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो इन बॉक्सेस के अंदर आपको जो चीज़ें पूछी गई हैं, समझिए आपसे पूछा गया पहला वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो उसके सामने आपको लिख देना है वीट। दूसरा आपसे पूछा गया है कोई रेलवे रूट, ठीक है, तो रेलवे रूट वाले का तो हमें डायरेक्ट ही बनाना पड़ेगा। दूसरा समझिए पूछा गया यहाँ पर कोई पूछा गया कि गिर सेंचुरी कहाँ है, तो उसके लिए भी हमको यहाँ पर कोई बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट हमारा हो सकता है। बट अगर यहाँ पर मिनरल पूछा जाए, समझो कि उन्होंने पूछा कि एक स्टेट बताइए जहाँ पर बॉक्साइड मिलता है या फिर लाइमस्टोन मिलता है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ऐसे बॉक्स के अंदर बॉक्स के सामने उस टॉपिक को लिख देना है कि जो पूछा गया है। साथ में चलिए हमको और भी कोई टॉपिक पूछा गया है तो यहाँ पर हमको ऐसे लिख देना है। इसके बाद इन बॉक्सेस के अंदर आपको सिंबल्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? सिंबल्स। अब देखिए वीट है, वीट आप कोई भी तरीके से उसके सिंबल बना, समझिए आपको पता है कि वीट जो है पंजाब के अंदर ज़्यादा उगाया जाता है, तो पंजाब हमारा ये रहा भाई। अब पंजाब के अंदर वीट है तो वीट हमें यहाँ दर्शाना है, लेकिन वीट को यहाँ पर आप कैसे लिखोगे? पहले तो आपको वहाँ पर नाम भी लिखना है। जगह का नाम क्या है? पंजाब, तो वो आपको पंजाब वहाँ पर लिखना है। अब पंजाब आप देख रहे हैं मैप काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे एरो करके भी आप लिख सकते हो कि हमने ये पर्टिकुलर जगह को दर्शाया है और ये जगह का नाम है पंजाब। अब इसके अंदर क्या पता लगेगा कि ये पंजाब क्या दर्शा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर समझो कि वीट के लिए हम चलो यहाँ पर W लिख रहे हैं, या हमने समझो कि प्लस का साइन बना दिया, ठीक है, चलो मैं प्लस का साइन लेता हूँ। तो वैसे ही प्लस के साइन आपको छोटे छोटे अपने पेंसिल से यहाँ पर इस पंजाब के अंदर आपको ऐसे प्लस के साइन छोटे छोटे बना देने हैं और सेम साइन आपको यहाँ पर भी इस बॉक्स के अंदर दर्शाना है, जिससे पता लगे कि ये जो प्लस का साइन है वो किसके लिए बनाया गया है? वीट के लिए बनाया गया है। और ये प्लस जो है वीट को दर्शा रहा है, और ये जिस जगह पर यानी कि इस पर्टिकुलर जगह पर प्लस किया हुआ यानी कि ये जगह वीट के लिए जानी जाती है। और इसका नाम भी आपने यहाँ पर दर्शा दिया है बाहर एरो से, क्योंकि जगह कम थी अंदर। तो इस प्रकार से पढ़ने वाला, चेकिंग करने वाला जो भी है वो यहाँ से क्लियर समझ जाएगा कि वीट जो है वो प्लस से दर्शाया गया है और उसको आपने यहाँ बताया है। अब दूसरा जैसे लाइमस्टोन है, अब लाइमस्टोन के लिए चलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे क्रॉस ले लेते हैं या मल्टीप्लाई साइन ले सकते हैं, या फिर आपको कुछ और लेना है लाइमस्टोन के लिए आप L भी ले सकते हो, आप कोई ऐसे सिंबल बना सकते हो, ये सिंबल भी ले सकते हो, आपको ये सिंबल लेना है ये भी ले सकते हो, जो चाहे आप ले सकते हो, लेकिन उसको आपको यहाँ दर्शाना पड़ेगा। अब लाइमस्टोन आप जानते हैं राजस्थान के अंदर पाया जाता है, काफ़ी पाया जाता है, तो राजस्थान के अंदर हमें लाइमस्टोन अगर दर्शाना है तो उसके लिए हम पहले लेंगे सिंबल। समझो कि हमने यहाँ पे सिंबल लिया क्रॉस का, तो क्रॉस लगा के फिर यहाँ पर हम छोटे छोटे ऐसे कुछ क्रॉसेस दे देंगे जिससे पता लगे कि यहाँ पर ये उगाया जाता है, यहाँ पर ये पाया जाता है। फिर यहाँ पर आप अगर जगह है तो लिख सकते हैं राजस्थान। अगर आपको, क्योंकि आप तो पेन से छोटे हैंडराइटिंग में पेंसिल से आराम से लिख सकते हो, मेरे पास तो क्या PDF में मैं ये कर रहा हूँ तो जगह नहीं है, तो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर राजस्थान लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो रही बात हमारे ऐसे टॉपिक्स की जिसके सिंबल्स हमको बनाने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, याद रखिएगा अगर आपने ये नहीं किया तो आपके मैप के सही जाने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। अब चेकिंग के समय सामने वाला आपको मार्क्स पूरे शायद ना भी दे। अब रही बात कुछ और टॉपिक्स की, जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि भाई आपको बताना है गिर सेंचुरी कहाँ है, तो वो डायरेक्ट आप, जैसे गिर सेंचुरी यहाँ पर गुजरात में है, ठीक है, तो वहाँ आप लिख सकते हैं गिर सेंचुरी, ठीक है, तो वो गुजरात के अंदर अपने दर्शा दिया कि गिर यहाँ पर है। काजीरंगा कहाँ है? असम के अंदर, तो वो यहाँ पर आपने लिख दिया काजीरंगा, तो वो भी क्लियर आउट हो गया कि यहाँ पर है। तो ऐसे पर्टिकुलर चीज़ों को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर आपको कोई रेल रूट पूछा जाए, तो रेल रूट समझिए आपको पूछा गया है मुंबई टू जम्मू कश्मीर, कन्या ऊपर की तरफ चलिए कहीं से भी हम ले लेते हैं, तो उसको दर्शाते वक्त आपको डायरेक्ट वो किस किस जगह से होकर गुजर रही है, तो इस प्रकार से आपको उसको दर्शाना है। उसके बाद उसके ऊपर आपको जो ये हमारा जो सिंबल रहता है रेलवे लाइन का मैप के अंदर,
उस रेलवे लाइन का सिंबल बनाना है। फिर अगर उसमें बोला जाए कि तो जंक्शन बताने हैं तो एक दो जगह का नाम, जैसे कि यहाँ राजस्थान के अंदर आप बता दो जयपुर, फिर आपको अगर पंजाब से गुजर रही है तो यहाँ पर आप बता सकते हो जालंधर या कुछ भी हो। तो इस तरीके से आप इसको भी बना सकते हो। इसके अलावा जैसे कोई भी स्टील, आयरन स्टील इंडस्ट्री प्रोडक्ट का जो एरिया है वो बताना हो, तो आयरन स्टील इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर है बंगाल के अंदर या नियर बाई इस एरिया के अंदर, भद्रावती, बोकारो, ये सब चीज़ें तो आप यहाँ बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको एक छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने हैं जिसके अंदर आपको वो पर्टिकुलर सिंबल्स कोई भी हो सकते हैं, इट मे बी मल्टीप्लाई, इट मे बी टिक, इट मे बी माइनस साइन, कोई भी हो सकता है, वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप मैप करते हैं तो आप आसानी से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात, मैप हमेशा आप बनाते वक्त ध्यान दीजिएगा कि आपको उपयोग करना है सिर्फ पेंसिल का, और जो भी आप नाम वगैरह लिख रहे हैं जितना हो सके उतना ज़्यादा नीटली लिखिए ताकि चेकिंग करने वालों को दिक्कत ना हो कि आपने क्या वहाँ पर खिचड़ी पकाई है। और कभी भी मिसगाइड मत करिए, आपको जो आता है जैसे आता है वैसे ही लिखिए, और सिंपली आपको स्टेट्स का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों ये थी कुछ कॉमन सी जानकारी, कुछ जो आपको मैप सॉल्विंग में हेल्प कर सकती है। तो अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।